जय हिंद मेरे दोस्तों। सोनू सौरभ आर्मी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आए हूँ, क्योंकि ये आर्मी के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं। चलते हैं प्रश्नों की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिना हिंगिस कौन है? ए फुटबॉल खिलाड़ी, बी अभिनेत्री, सी नर्तकी, डी टेनिस खिलाड़ी। खिलाड़ियों के नाम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी टेनिस खिलाड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के देश गुरु थे। इसका मतलब होता है गुरु गोविंद सिंह सिखों के कितनवें गुरु थे? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी सातवां, डी अंतिम। अब इसका सही जवाब है डी अंतिम। अब इस क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाता या ऑप्शन में ये रहता 10वें गुरु, ठीक है, तो इसका आंसर 10वें गुरु भी होता। ठीक है, 10वें गुरु भी गुरु गोविंद सिंह ही थे और अंतिम गुरु भी गुरु गोविंद सिंह ही थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति है? ए टोडा, बी गोंड, सी चेंचस, डी गारो। इसका सही जवाब है बी गोंड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य से कौन सा देश जुड़े हुए हैं? ए भारत और श्रीलंका, बी पाकिस्तान और चीन, सी भारत और पाकिस्तान, डी NOT नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए भारत और श्रीलंका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस वर्ष भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ए 1954, बी 1971, सी 1972, डी 1970। इसका सही जवाब है सी 1972। बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था उसके बाद 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंचशील समझौता किन किन देशों के बीच हुई थी और कब हुई थी? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुई थी? तो 1954 में। इसका आंसर हो जाएगा 1954। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में तंतु किसका बना होता है? ए तांबा, बी तिल्ली, सी टंगस्टन, डी नाइक्रोम। तो इसका सही जवाब है, बताएं आप लोग, टंगस्टन। अब इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और आती है कि विद्युत हीटर में किसका बना होता है? तो हीटर हीटर की जब बात रहेगी तो उसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, किसका? विद्युत हीटर का। लेकिन अगर विद्युत बल्ब में पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है? सबसे कम आबादी वाला राज्य पूछा जा रहा है। तो ए गोवा, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है बी सिक्किम, सबसे कम आबादी। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में एक चीज ऐसे पूछ सकता है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य बताएं। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा होगा? तो गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। इसका आंसर हो जाएगा गोवा। अब देखिए, अब इसका जो है, इसमें और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य
अगर पूछा जाए कौन सा है तो वह हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अगर ये पूछा जाए सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इटली की मुद्रा है ए डॉलर, बी शेकेल, सी वॉन, डी लीरा। इसका सही जवाब है, बताएं आप लोग, डी लीरा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है ए हृदय में, बी तिल्ली में, सी लाल अस्थि मज्जा में, डी फेफड़ों में। ये क्वेश्चन जो है वीवीआई है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी लाल अस्थि मज्जा में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन वीवीआई है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका सही जवाब होगा ए कार्बोहाइड्रेट्स। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। अब देखते हैं सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है, बताओ। तो ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, डी मालदीव। तो इसका सही जवाब है सी म्यांमार। इस बार के क्वेश्चन में यानी आपको गया के एआरओ में आपका पूछा गया है क्वेश्चन कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं। तो सदस्य देश की संख्या है 8। तो संख्या कितनी है, 8 है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है ए कोलकाता, बी कटक, सी बंगलोर, डी हैदराबाद। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अनुसंधान से। ये मेरा इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन था, वीवीआई क्वेश्चन था। और भी जो भी क्वेश्चन आते जाएंगे मैं उस तरह से वीडियो में डाल के देते रहूँगा। क्लियर है, तो इसका सही जवाब है बी कटक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है ए ध्वनि, बी जनसंख्या, सी मनोविज्ञान, डी मुद्रा प्रचलन। तो इसका सही जवाब है ए ध्वनि। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है। देखिए मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं। अनिषेक फलनीय के जगह यानी अगर असत्य फल रहता तो सभी स्टूडेंट को पता है कि असत्य फल कौन सा है। तो अनिषेक फलनीय पूछा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ दिए। तो इसका सही जवाब है सेब। मेरे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भली भांति सही मार के आए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। खान अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से भी जाने जाते हैं। यह क्वेश्चन वीवीआई है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं, इसका सही जवाब बताना है आपको। बताइए, ए भारतीय पैगंबर, बी महात्मा गांधी, सी सीमांत गांधी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी सीमांत गांधी। कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे पूछते हैं, सीमांत गांधी को किस नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान क्यों जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से। ठीक है, उल्टा भी पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिस्मोग्राफ देश का पता लगाने के लिए उपयोगी है ए वोल्केनो, बी भूकंप, सी ज्वार, डी भूस्खलन। ये क्वेश्चन वीवीआई है। ठीक है, इसका सही जवाब है बी भूकंप। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक हैं ए शिवानी, बी मोहन राकेश, सी महादेवी वर्मा, डी महाश्वेता देवी। तो इसका सही जवाब है मोहन राकेश। उपन्यास
से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन रहते हैं। जैसे पिछले वाले एग्जाम में पूछा गया था रामायण के रचयिता कौन हैं, ठीक है, महाभारत के रचयिता पूछ दिए जाते हैं। क्लियर? तो आपको बताना है इसका सही जवाब कि रामायण किसने लिखी है। कमेंट्स में आप बताएंगे हमें कि रामायण के रचयिता कौन है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई डैश होते हैं। प्रोटीन के निर्माण में जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो आधारभूत इकाई क्या है उसका, ये क्वेश्चन यही कह रहे हैं डैश का मतलब। तो ए अमीनो अम्ल, बी डीएनए, सी आरएनए, डी नाइट्रोजन बेंस। इसका सही जवाब है ए अमीनो अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट। डैश रोग पानी के माध्यम से होती है। चलिए आपको बताना है पानी के माध्यम से कौन सा रोग होती है। ए टाइफाइड, बी प्लेग, सी मलेरिया, ए हैजा। तो इसका सही जवाब है डी हैजा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, क्योंकि खेल के शब्द से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है ए कबड्डी, बी तैराकी, सी मुक्केबाजी, डी कुश्ती। इसका सही जवाब है बी तैराकी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। ए एनेमोमीटर, बी क्रेस्कोग्राफ, सी एक्टियोमीटर, डी बैरोमीटर। सबसे पहले तो इसमें आप लोग ये सोचेंगे कि बैरोमीटर मार दे क्या, नहीं। बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, वायु दाब, वायुमंडल की दाब, यानी वायु दाब मापते हैं हम लोग बैरोमीटर से, ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसका सही जवाब है सी एक्टियोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्टर स्केल। ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआई है, ठीक है। मैं जितना भी आपको वीवीआई बता रहा हूँ आप उसे जरूर याद रखें और आपको 100% वहाँ पे फंसेगी ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका ए भूकंप, वायु तीव्रता, बी सी समुद्री गहराई, शरीर उष्मा। अब रिक्टर स्केल निम्नलिखित में की तीव्रता नापता है, तो वह किसकी तीव्रता नापती है, तो भूकंप की तीव्रता नापती है। तो आंसर होगा ए भूकंप। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दचिग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है, ठीक है। तो ए जम्मू कश्मीर, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है, बताएंगे आप लोग, ए जम्मू कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। अब देखिए सूर्य की असीमित ऊर्जा यानी सूर्य जो इतने दिनों से हमें प्रकाश दे रही है उसकी ऊर्जा का क्या कारण है, क्या रहस्य है, तो उसके अंदर हाइड्रोजन रहती है, ठीक है। 71% लगभग उसमें हाइड्रोजन है। अब जहाँ पे भी हाइड्रोजन होगी वहाँ पे संलयन होता है, ठीक है। तो अब संलयन अभिक्रिया जहाँ भी रहेगा मेरा आंसर वही होगा। तो ए नाभिकीय विखंडन, वो तो होगा नहीं। बी नाभिकीय संलयन, तो इसका सही जवाब है नाभिकीय संलयन। अब देखिए इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन बम में कैसी अभिक्रिया होती है। तो देखिए मैं अभी तुरंत आपको बताया कि सूर्य में जब हाइड्रोजन होती है, जहां भी हाइड्रोजन होगी तो वहां पे संलयन अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन बम में भी होगी क्या, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और अगर पूछा जाए कि परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया होगी, तो परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है। ए ब्यूटेन, बी बायोगैस, सी हाइड्रोजन, डी मीथेन। तो कौन सा आंसर इसका जवाब क्या होगा, बताएं आप लोग, आंसर क्या होगा, ए ब्यूटेन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मृग तृष्णा बनने का कारण है? ये देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया था, कैसे पूछा गया था ये क्वेश्चन कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण कौन से हैं? तो वहां पे मृग मृग तृष्णा या मृग कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो हमें वो आंसर मारना है। तो यहाँ पे था मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या कौन सा उदाहरण है? तो मृग तृष्णा। पिछले 2020 के एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप जाके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की कितने जोड़े होते हैं? ए 46, बी 23, सी 42, डी 48। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्रोमोसोम के जोड़े बोले हैं, इसलिए 23 जोड़े होंगे। अगर संख्या बोलते तो इसका आंसर तो अभी बी होगा, अगर संख्या बोलते तो उसका क्या होगा? 46। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ए विलियम हार्वे, बी रदरफोर्ड, सी प्रिस्टले, डी मैंडलीफ। बताना है आपको इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है सी प्रिस्टले। देखिए वहां पे जो है कभी कभी सीले और प्रिस्टले भी रहता है, सीले और प्रिस्टले। तो सीले और प्रिस्टले यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ प्रिस्टले दिया हुआ है, तो हम लोग प्रिस्टले को टिक आउट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 23 अप्रैल, बी 5 जुलाई, सी 23 अप्रैल, डी 5 जून। तो इसका सही जवाब है डी 5 जून। देखिए मेरे दोस्तों, अगर मेरा ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे, अच्छा लगे, और तो आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक अगर पहुँचे तो आप इसे ज़रूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? ए जिराफ, बी सफ़ेद हाथी, सी गैंडा, डी नीली व्हेल। तो इसका सही जवाब है नीली व्हेल। अगर इसी में आपको सिर्फ एक एक डिजिट डाल दे, स्थलीय स्थलीय सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है, तो वहाँ पे अफ्रीकन हाथी हो जाएगा। क्लियर?